कहानी की शुरुआत में ये औरत एक खतरनाक आदमी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। इस आदमी की नीयत तो खराब थी, लेकिन वो बाहर से काफी शांत रहने का नाटक कर रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो अपने किए की बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला है। असल में कुछ समय पहले इसी आदमी ने लाइली के घर में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने लाइली की बेस्ट फ्रेंड को भी धक्का दिया, जिससे उसका मिसकैरेज हो गया। इसीलिए लाइली ने पुलिस में काम करने वाले अपने देवर की मदद से उस आदमी का स्केच निकलवाया और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। पर वो आदमी देखने में काफी खतरनाक था। लाइली ने फौरन मदद के लिए अपने देवर को फोन किया और छिपकर उस पर नजर रखने लगी। लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। लाइली समझ जाती है कि अगर वो चला गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा, इसलिए वो भेष बदल कर उसके पास पहुँच जाती है। उसका प्लान था कि बातों में उलझा कर उसे तब तक रोके रखे जब तक पुलिस नहीं आ जाती। लाइली की कुछ ही बातों से वो आदमी फिसल जाता है, लेकिन वो फिर भी काफी अलर्ट था। जब वो किसी भी तरह काबू में नहीं आता तो लाइली अपना आखिरी दाव चलती है, जिसे देख वो आदमी पिघल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है और वो आदमी फौरन होश में आ जाता है। वो तुरंत अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, पर लाइली उस पर खौलता हुआ पानी फेंक देती है। गर्म पानी की वजह से उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है और तब तक उसका देवर भी वहाँ पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। देवर उस आदमी को अरेस्ट तो कर लेता है, लेकिन अपनी भाभी के इस खतरनाक कदम से वो काफी नाराज था। उसे शक हो जाता है कि लाइली उससे जरूर कोई बड़ी बात छिपा रही है, पर लाइली उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि होम रोमान की वो सीक्रेट लिस्ट सबकी सेफ्टी के लिए जरूरी थी। अपनी सेफ्टी के लिए लाइली वापस उसी जंगल में जाती है जहाँ उसने वो नोटबुक छिपाई थी। वो निशान वाली जगह पर फावड़े से खुदाई करके उस नोटबुक को बाहर निकाल लेती है। उसे तसल्ली हो जाती है कि लिस्ट सेफ है और वो अपना अगला प्लान सोचने लगती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में कोई उस पर नजर रखे हुए है। कुछ अजीब महसूस होते ही लाइली जल्दी से नोटबुक वापस दबाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही एक आदमी जंगल से बाहर आता है और उस नोटबुक को फिर से खोदकर निकाल लेता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि होम रोमान का नाइकी ही था, जिसके हाथ अब वो लिस्ट लग चुकी थी। दूसरी तरफ बेखबर लाइली होम रोमान वापस लौटकर फिर से अपने काम में लग जाती है। वो वहाँ आने वाले मेल क्लाइंट्स को एंटरटेन करती है और अपना काम पूरा करके वहाँ से निकलती है। काम के बाद लाइली अपनी दोस्त जॉर्जिया के बार में चली जाती है, जहाँ तीनों सहेलियां मस्ती करती है। पर इन तीनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि होम रोमान में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है।